have an idea कि in this topic just we are doing some calculations with numbers. नंबर के साथ कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग और इसमें पढ़ेंगे. तो there are some methods also. इसमें कुछ methods होते हैं और उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. देयर आर सम थ्योरम्स. अब न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें होती हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. जैसे कि मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है ना, अलजेब्रा होता है, फिर उससे हमारा कैलकुलस होता है, देन वी हैव वेक्टर होता है. वैसे ही जस्ट लाइक वी हैव अ सेम काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकते हैं. दिस इज न्यूमेरिकल मेथड्स. और इसका यूज आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? अगर क्वेश्चन दिमाग में है कि सर why need to study, why should we study numerical methods? Because numerical methods help in programming languages. It is a part of it help in the doing while programming language में आप बहुत सारे टर्मिनोलॉजी करते हो और उसमें आपको न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज होता है. क्लियर? अब जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हिच इज एरर एनालिसिस. अब इसके बाद कर लेते, फिर आपको मैं स्क्रीन के थ्रू समझाऊंगा. कुछ स्लाइड्स हैं मेरे पास, उसके थ्रू समझाऊंगा. पहले ऐसे ही आपको मैं समझा देता हूँ. सो वी हैव द टॉपिक इज एरर एनालिसिस. तो एरर एनालिसिस क्या होता है ये समझिए. तो पहला जो सिलेबस का पार्ट है वो है एरर एनालिसिस. तो एरर का मतलब क्या होता है? आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन में एरर्स आ जाते हैं. आप अप्रोक्सीमेट आंसर लिखते हो एंड यू गॉट सम एरर्स. जब वो एरर बहुत छोटा होता है, व्हेन द एरर इज वेरी स्मॉल, तो हम उसको स्लाइटली इग्नोर कर देते हैं, राइट? लेकिन जब आप माइन्यूट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर रहे हो, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में आपको उस एरर को देखना पड़ता है. और वो अगर बहुत टर्म्स तक वही एरर रिवाइज हो रही है तो आपके फाइनल वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं. क्लियर? एरर्स दो तरह के हो सकते हैं. सबसे पहले हम नंबर्स को थोड़ा स्टडी करते हैं. नंबर्स कितने तरह के होते हैं? तो आई वांट टू शो यू सम स्लाइड्स. आपको दिखाऊंगा मैं. अब देखिए सारे लोग अभी आ चुके हैं, इसके बाद मैं अब अलाउ नहीं करूंगा किसी को. बहुत डिस्टर्बेंस होती है बाद में अगर आप आते हैं तो. क्लियर? सो लिसन. So we are just doing the things. आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग पढ़ेंगे. Can you see my screen? Yes sir. Yes sir. Okay. So just start. आपको बेसिक ओवरव्यू दूंगा. बहुत ही इजी चैप्टर होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस. So no need to worry about that. और बस आपको कैलकुलेशन करना होता है नंबर के साथ. एक बार आपने सीख ली बहुत और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा आपको. क्लियर? तो केवल कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं. तो सबसे पहले हम ये एरर एनालिसिस जो टॉपिक है इसको समझते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग एरर, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आज का है एरर, और टॉपिक इज एरर एनालिसिस. तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? नंबर्स में एरर होते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर. उससे पहले जस्ट वी आर गोइंग टू टेक एन ओवरव्यू अबाउट नंबर्स. तो नंबर्स के बारे में आपको आइडिया होगा पहले से, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर डेसिमल नंबर्स. क्लियर? अब एरर वहीं से जनरेट होता है. तो जैसे हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ नंबर्स, नंबर कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है. तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ नंबर मेनली. एक तो होते हैं एग्जैक्ट नंबर. एग्जैक्ट नंबर वो होता है जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है. क्लियर? जैसे 8 एक एग्जैक्ट नंबर है, मतलब 8 की वैल्यू 8 ही है. 1 एक एग्जैक्ट नंबर है. 1/2 is also exact number. When you wish to solve this, you got 0.5. ये rational number है. Clear? Understand? तो इसको हम बोलते हैं exact number. We call it exact numbers. तो all the examples here are exact numbers. ये सारे exact numbers हैं. ठीक है ना? ये सारे exact number क्यों हैं? क्योंकि ये terminating numbers हैं. सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो भी एक एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं. सारे रैशनल नंबर एग्जैक्ट नंबर होते हैं क्योंकि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ डेसिमल दे टर्मिनेट, दे गोइंग टू टर्मिनेट, वो टर्मिनेट हो जाते हैं. और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं?
एग्जैक्ट नंबर्स, उनकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर काइंड्स ऑफ, और यही आपको स्टडी करना है, यही से एरर आना स्टार्ट होता है वैल्यूज में। वी हैव अप्रोक्सीमेट नंबर्स, क्लियर? या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेशनल में भी दो तरह के, सपोज एक बार मैं आपको बैक ले चलता हूँ इन योर बैक टू स्कूल, तो आप ऐसे पढ़ते थे कि रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं, एक्सक्यूज मी म्यूट सर। से सर कुछ लोग वेटिंग में है, उनका लीव हो गया है। ओके ओके, देखिए आप लोग जो रेस्ट ऑफ जो स्टडी जो भी लोग अनम्यूटेड हैं वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देयर आर वेरी डिस्टर्बेंस होता है, क्लियर? ओके, सो सी दिस। ओके, सो okay, so we have okay, so just go to back to school, rational numbers, डेसिमल को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। डेसिमल, so there are three kinds of decimals: terminating, non-terminating, non-terminating and recurring, clear? तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, फॉर एग्जांपल 0.2 एक टर्मिनेटिंग नंबर से। सर ये सोनू कुमार को प्लीज म्यूट कीजिए ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोई सोनू, ओके ओके स्टूडेंट्स, हाँ देन वी हैव, हाँ तो यहाँ देखिए, तो जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ नंबर 0.2, जैसे मैंने एक 0.2 लिया। मैं थ्री काइंड्स ऑफ डेसिमल्स आपको अभी दिखाता हूँ। एक मैंने लिया 0.23434, क्लियर? और एक नंबर लिया, सपोज 0.2 लिया है पहला, दूसरा लिया है 0.21, 21 लाइक दिस, एक दूसरा लिया है पाई, या फिर और दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, सिंपल था, फिर आपको समझ में आएगा। वी हैव जस्ट टेकन 3.147982 डॉट डॉट डॉट, मतलब नंबर लाइक दिस। ये जो फर्स्ट वाली नंबर है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। म्यूट योरसेल्फ। द फर्स्ट नंबर इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सारे एग्जैक्ट नंबर्स की एग्जांपल। रास्ते में चना चूर छल लिया तो पापा को हम उसके बाद में बेचने चला चना चूर, वो कल के हम 10 के देबे नहीं कब, 20 रुपए में 10 के दे, तो पापा कहते हैं पापा के नहीं लेबे के। श्वेता योर माइक इज ऑन। चना बेच रहे हैं। अरे दीदी म्यूट करो। Okay. Okay, students. So see this. So there are certain numbers. So there are two types of numbers: exact numbers and approximate numbers. What are approximate numbers? तो I have given you some examples, written the some examples कि ये होते हैं exact numbers, मतलब जिसकी वैल्यू exact है, जिसमें एरर नहीं हो सकता है। 8, अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 दिख भी रहा है, तो इसमें नो एरर, नो परसेंटेज एरर होगा, क्लियर? कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो काफी वियर्ड होते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर होता है मैथ्स में एस्टिमेशन, राइट? या फिर हम उसको अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं रिमाइंड करा देता हूँ। आज मैं बेसिक्स ही बताऊंगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट आ जाता कि एरर एनालिसिस कैसे काउंट होता है, तो बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आती। ओके, तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, सपोज आई हैव रिटन देयर 0.34,
3 4 7। क्लियर? इसको अप्रोक्सीमेट करने के रूल्स होते हैं। मतलब someone want me to just approximate the given number, तो मैं इसको अगर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट से अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूं तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करता हूं आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट। तो ये जो नंबर है 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 4। रूल्स क्या होते हैं कि अगर जिस नंबर को मुझे अप्रोक्सीमेट करना है, एस्टिमेट करना है, उसके बाद वाले नंबर्स को आई जस्ट लुक अपॉन दिस एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 4, अगर वो नंबर, या फिर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि द नंबर इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, देन हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, जो द सी लाइक दिस 3 हो गया और ये नंबर एक्चुअली मेरा 7 है, तो इसको मैं एस्टिमेट करके 5 बना लूंगा। अब एग्जैक्टली ये नंबर एग्जैक्टली तो मेरे पास 2.35 नहीं है, ये नंबर 2.347 था, बट इसको मैं ऐसे करके अप्रोक्सीमेट करके आंसर लिख सकता हूँ। बट इन द न्यूमेरिकल टेक्निक्स यही सारे एरर्स पे हम बात करते हैं, क्योंकि व्हेन यू डेवलप अ प्रोग्राम, तो जहाँ पे एक एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है, वहां पे अगर इस तरह की चीजें आप करोगे तो आफ्टर सम टाइम वहां पे एरर शो करता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इन्हीं सब चीजों पे बात करते हैं। एरर एनालिसिस में आप यही सब पढ़ते हैं कि कितने परसेंट का एरर है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि 2.347, सपोज मैंने बोला कि एस्टिमेट करो, जैसे बच्चों को बताया जाता है कि राउंड ऑफ, वही कॉन्सेप्ट है, राउंड ऑफ नंबर या अप्रोक्सीमेट। जैसे हम बोलते हैं कि 239, इसको अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख सकते हो, तो इसको मैं 240 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको फर्स्ट डिजिट से अप्रोक्सीमेट किया, तो अगर इसको 10th डिजिट से अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ तो इसको मैं, एक्चुअली ये 3 है ना, ये लेस देन 5 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 200 ही लिखूंगा। क्लियर? तो दीज आर द सम रूल्स, ऑलरेडी आपको पता है। हम बात करते हैं डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन का क्या रूल होता है। जैसे हमारे पास 2.479 एक नंबर है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है। मतलब कोई चाहता है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, कोई चाहता है कि नहीं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें 2 ही वैल्यू भरना है, या फिर आप जब अपने मार्क्स लिखते हो, आप जैसे कि व्हेन यू पास द एग्जामिनेशन, जब कोई आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें बोला जाता है ना कि परसेंटेज ऑफ योर अटेंड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है। तो अगर आप उसको काउंट करोगे तो उस आफ्टर डेसिमल वो एक ही डिजिट वहां पे आपसे मांगा जाता है। तो आप क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हो। कहीं कहीं बोला जाता है कि नहीं आप उसको राउंड ऑफ में बताओ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि किसी का 66.4% नंबर आया है या 49% नंबर आया है। क्लियर? तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा इसको अप्रोक्सीमेट करना है मुझे 2 डिजिट इस डिजिट से, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो मैं इस 49 को क्या बोल सकता हूँ कि अब ये नंबर क्या है, 5 से ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट करना होता है इसको, तो इसको मैं 66.5 बोल सकता हूँ। If someone asks me to approximate the given number into only percentage value कि 66.49%, केवल आपको परसेंटेज में बताना है, आपको डेसिमल नहीं बताना है, तो क्या होगा? तो देखिए ये नंबर क्या है, 4 है। 4 क्या होता है, 5 से कम होता है, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेट होगा 66% ही होगा। क्लियर? एनी डाउट? Anyone has question? Now, am I audible to all? कोई एक बोलेंगे अनम्यूट करके। Am I audible to all? Am I audible to all? I have permitted, just unmute or okay, unmute yourself and say. Sir, you are Yes, sir. audible. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, students. So, do you understand what I'm going to say you? आपको सर समझ में अगर आया कि क्या बता रहा 66.5 रहेगा तो उसको राउंड ऑफ करके क्या बोलेंगे, 66 या 65? हूं? गुड, अभी आपका वही मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, क्या बोला आपने?
वेट हाँ, व्हाट यू आर सेइंग, एक बार फिर से बताइएगा, क्या बोल रहे थे आप? Who is there? Say again. Just tell me. चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Good. What is the rule? ये बेसिक चीजें ही हैं, बट इसको मैं डिस्कस इसलिए, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास 66 पॉइंट आपका कोई एक फॉर्म फिल हो रहा है, या फिर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, वहां पे इसका यूज होता है. सपोज आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें 2 ही बॉक्स है, जिसमें आप फर्स्ट में टेंस और यूनिट डिजिट भरते हो, डेसिमल वाले नंबर्स के लिए कोई जगह नहीं है. 2 केसेस हम लेते हैं. सी दिस, एक मेरे पास नंबर है 66.32, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, 66.42. ये किसी का मार्किंग परसेंटेज है, इसको बोला कि एस्टिमेट करो. और मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 2 ही तरह के नंबर. पहला केस मैं ये लेता हूँ कि मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो हाउ कैन आई एस्टिमेट, मतलब मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो 66 पॉइंट. तो व्हेन यू आर गोइंग टू एस्टिमेट दिस नंबर, तो यू हैव टू सी दिस नंबर. ओके, सेकंड डिजिट को आप देखना, अगर ये सेकंड डिजिट ग्रेटर देन, मतलब 5 से लेस है, 5 से लेस है, या फिर सेकंड लैंग्वेज में हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर ये नंबर 5 है या 5 से बड़ी है, तो इसमें +1 होता है. क्लियर? लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगा वो क्या होगा, 66.4 ही होगा. डोंट राइट एनीथिंग. हु इज देयर? सुमन. क्या करते हैं? ओके, सो अंडरस्टैंड. सपोज आई हैव एग्जांपल 66.59. ठीक है, 66.59. इसको अगर मैंने अप्रोक्सीमेट किया तो ये क्या है, 9 है. अगर मुझे सिंगल डिजिट में लिखना है आफ्टर डेसिमल वी नीड ओनली 1 डिजिट. सो व्हाट इज दिस, 66.6 हो जाएगा, या फिर 60, वही 66.6 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर मेरा क्या है, 5 से बड़ा है या 5 है. क्लियर? अगर यहाँ पे 66.5 भी होता तो भी हमारा क्या होता, 66 यहाँ पे अगर 49 है ना, 66.5 भी होता, 66.49 था मेरे पास, तो मैंने इसको क्या लिखा, एक बार मैं दोनों में आपको अंतर बताता हूँ. इसको मैंने अप्रोक्सीमेट किया 66.5 से. अगर किसी ने ये बोला कि 66 सपोज वी हैव 48, इसका भी अप्रोक्सीमेट करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand this? Hello? Yes. अब देखो, अब क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस किस पे बात करता है, एरर एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं कि माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए. अभी तो हम ये देख रहे हैं मार्क्स के बेसिस पे कि नंबर्स में किसी बच्चे ने मार्क्स अटेंड किया तो फर्क नहीं आ रहा है कि चलो 66.49 आया और 66.48 आया तो क्या रखा है, 66.5%, 66.5%. लेकिन अगर आप इसको काफी क्लोजली ओवरव्यू करोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर तो बड़ा है ना इससे, है कि नहीं है? तो 66.5, तो अप्रोक्सीमेशन के बाद दोनों इक्वल है, बट देयर इज स्लाइटली डिफरेंस. तो यहीं पे एरर आ जाता है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हो बैक्टीरिया के बारे में, जैसे पेंडेमिक हुआ तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो पॉइंट उसकी साइज होती है. तो वहां पे छोटे छोटे एरर्स को अगर आप नहीं देखते हो, या फिर आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें एक एक चीज एक एक वैल्यू पे, या फिर व्हेन यू आर स्टडीइंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहां पे एक एक सेकंड, मिन्यू सेकंड की वैल्यू होती है. ऐसे मार्क्स के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो आपको एरर नहीं पता चलेगा. तो जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें एक सिंगल पॉइंट्स की वैल्यू होती है काफी, जैसे कि मान लीजिए कि समवन नीड टू स्टडी अ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के वो बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, उनकी जो साइज होती है वो काफी माइक्रो सेकेंड्स में होती है. ठीक है ना? वहां पे उसी माइक्रो सेकेंड्स, या फिर आप अगर एमीटर यूज कर रहे हो, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ, क्या बोलते हैं उसको, करंट, राइट? तो 2 डिवाइस होता है हमारे पास, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे छोटे एम्पियर्स को भी मेजर कर लेता है.
तो अगर छोटे छोटे आप डेटास को स्टडी करें तो वहां पे अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हो तो क्या होता है कि रूल क्या बोलते हैं कि आप अप्रोक्सीमेट तो कर ले रहे हो और कैलकुलेशन को इजी बना ले रहे हो, लेकिन जब लास्ट में जब आपके एरर आते हैं तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में क्या था, हमारे दोनों नंबर्स एक जैसे नहीं थे, बट जब अप्रोक्सीमेट कर दिए तो दोनों एक ही बन गए, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें एरर है। एरर कैसे निकलता है? एक तो बेसिक मेथड है कि जो ओरिजिनल नंबर होता है और जो चेंज नंबर होता है उसको माइनस कीजिए। अंडरस्टैंड? हेलो, यस सर, अंडरस्टैंड। हाँ ये देखिए, ये मैंने यहाँ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दिया 66.5। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे ये नंबर्स अप्रोक्सीमेशन के बाद ये बन चुका है। क्लियर? अब इसमें किसी ने बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एरर इसमें क्या है, तो देखिए क्या है। तो इसको मैंने अगर आपने अप्रोक्सीमेट करके 6.5 लिखा है तो किस बेसिस पे लिखा है? अप्रोक्सीमेशन का रूल बोलता है। अच्छा, सबको रूल पहले से पता है कैसे अप्रोक्सीमेट होता है? चलिए एक मुझे बता दीजिए तो। ये एक्चुअली आपको पढ़ना नहीं है, आपको एरर परसेंटेज पढ़ना है, बट ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुतों को ये पता नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा 2.22, इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, कौन बताएगा? आफ्टर पॉइंट वी नीड ओनली 1 डिजिट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 3.22? अगर मैं डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट चाहता हूं तो बताइए, टेल मी एनीवन? 3 पॉइंट, वेरी गुड, 3.2 ही होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 6 होता तो इसका अप्रोक्सीमेशन 3.3 हो जाता। अब बात करते हैं परसेंटेज में, अगर इसको एक्सपेक्ट करना है, मुझे प्रेजेंट करना है, जैसे वी हैव 64.9%। अब किसी ने बोला कि नहीं, मेरे पास एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे केवल परसेंटेज वैल्यू लिखूंगा, केवल मैं परसेंटेज, डेसिमल मुझे नहीं चाहिए। अब इसको अप्रोक्सीमेट करो तो आप इस नंबर को देखो, ये 0.9 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें +1 हो जाता है, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी? 65%। ओके, वेरी गुड। आप लिखिएगा नहीं, ठीक है ना? नो नीड टू राइट एनीथिंग, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। क्लियर? ओके, तो यही मुझे आपको समझना। अब हम बात करते हैं परसेंटेज एरर काउंट कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, परसेंटेज का ही फॉर्मूला यूज होता है, बट वो न्यूमेरिकल एनालिसिस में उसको करते हैं, और ये एरर एनालिसिस बेसिक है। अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो पहला चैप्टर है वो बाइसेक्शन मेथड है, वो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो एरर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में दिया है, बहुत सारे कोर्स में क्या होता है, एरर एनालिसिस पढ़ना ही नहीं होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल मेथड से स्टार्ट होता है, बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट होता है। बट मैंने आपके सिलेबस में देखा तो पहले ये टॉपिक दिया हुआ एरर एनालिसिस। तो एक सिंपल परसेंटेज की वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए मुझे एरर काउंट करना है, सपोज अभी जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक मैंने वैल्यू लिखी थी, सपोज वी हैव 6.23। इसको मैंने अप्रोक्सीमेट करके क्या लिखा, इसको अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो क्या आएगा? 6 ही आएगा ना? क्लियर? अगर मैं केवल फिक्स वैल्यू में बात करना चाहता हूँ, पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, केवल इंटीजर्स चाहिए, तो मैं इसको बोलूंगा 6। यानी कि यहाँ पे, और एक और एग्जांपल लेते हैं, 6.559। अगर मैं इसको 59 नहीं, चलिए एक एक डिजिट में बात करते हैं, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। सपोज वी हैव 6.2 और एक दूसरा नंबर है मेरे पास 6.9। इसका अप्रोक्सीमेशन 6 होगा, इसका अप्रोक्सीमेशन 7 होगा। क्लियर? अब दोनों सिनेरियो में मुझे एरर परसेंट काउंट करना है, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्लियर? कैसे काउंट होती है यहाँ देखिए, बहुत सिंपल है, आपको पहले से पता भी है, बस आपने उस पर अवेयर नहीं हो। चलिए यहाँ देखिए, जैसे मुझे ये वैल्यू 6 से क्या बन रही है, कितने का डिफरेंस आया? ये वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, बताइए। कोई कोई कुछ कुछ बोलेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्लास, सबको एक साथ नहीं बोलना है। हाँ, ये डिक्रीज हो रही है। क्लियर? हाउ मच डिक्रीज? तो 0.2, तो यही एरर है मेरा, हर एक वैल्यू पे -0.2 का एरर है। अब परसेंटेज में अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज द एरर इन दिस अप्रोक्सीमेशन, तो -0.2, उसको साइन के साथ बताना है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करके 6 लिख सकते हैं। हाउ?
यहाँ देखिए, जैसे आप 6.2 को भी 6 ही लिखोगे, 6.3 को भी 6 ही लिखोगे, 6.4 को भी 6 ही लिखोगे। अप्रोक्सीमेशन में तीनों सेम है, लेकिन वैल्यू में तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देता हूँ, 5.9 को भी आप 6 ही लिखोगे, तो इसलिए आपको साइन के साथ बताना है एरर। क्लियर। तो हमने बात किया 6.2 की, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 है। क्लियर। नाउ ये हो गया। अब कितने का एरर आया तो माइनस कर लीजिए आप, तो अगर लेस है तो माइनस में लिखेंगे, एरर माइनस में क्योंकि वैल्यू घट रहा है। माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, लेकिन एरर जब लिखेंगे, जब उस सामने वाले को बताएंगे, तो एरर क्या हो जाएगा, -0.2। इसका मतलब ये जो ओरिजिनल वैल्यू से जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो 0.2 लेस है, कम है। क्लियर। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर आप माइनस जब किए 6.2 से 6 को, तो यहाँ माइनस क्यों लिखिए। तो कॉमन सेंस लगाइए। मेरे पास आपको मैंने मान लीजिए $6.2 दिया, और फिर मैं आपसे बोला कि चलिए अप्रोक्सीमेशन आपको मैंने पढ़ा दिया, अब $6 पे बात कर लेते हैं। आप मानिएगा ये बात, रुपीज में बात करेंगे तो आप मान जाइए कि चलिए 2.2 पैसे का आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं अगर क्वांटिटी को बढ़ा दूं, सपोज मैंने 6.2 ग्राम गोल्ड की बात कर ली, और फिर आपको बोलूं कि जस्ट आई गिव यू you know approximation in mathematics, so 6.2 approximated to 6, तो 6.2 gold 6.2 ग्राम गोल्ड एंड 6 ग्राम गोल्ड बोथ आर इक्वल। या फिर डायमंड की बात कर लेते हैं, बोथ आर इक्वल। बट क्योंकि वैल्यू बड़ी है, क्योंकि एक एक वहां पे पॉइंट्स की वैल्यू है, क्वांटिटी बढ़ गया, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो हमें अब वहां पे देखना है। या फिर मैं बात करूं कि 6.2 बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो वहां भी इस पॉइंट का बहुत बड़ा मतलब हो जाएगा। या कि सेल की साइज की बात कर लेते हैं, या फिर किसी जैसे कोरोना वायरस, तो उसका जो साइज होता होगा सर्टेन, तो वहां एक एक पॉइंट्स की वैल्यू होती है। क्लियर। तो यहाँ पे -0.2, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ये थी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 6 है, तो माइनस तो आप कर रहे हो, तो पॉजिटिव में नहीं लिखना है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 6.2 से लेस हो गया है। क्लियर, लेस हो गया। कितने का एरर है, 0.2 का। अब आ जाइए यहाँ पे 5.9 को अगर आपने अप्रोक्सीमेट करके 6 लिखा, यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन आया आपका, यहाँ पे सॉरी ये नहीं लिखना है, हाँ यहाँ पे देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एरर कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो एरर आएगा 5.9, अब इसमें ये वैल्यू मेरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, तो +0.1। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो +0.1 का आ रहा है एरर, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम बात करते हैं, ये एरर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, या फिर रिलेटिव एरर, किसी के रेस्पेक्ट में बात जब करेंगे तो कैसे करेंगे। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, से चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, एरर परसेंट कैसे काउंट करते हैं। क्लियर। तो जैसे मैंने बोला था 6.2 और 6.2 बिकम 6, तो यहाँ पे एरर जो आ रहा है ईच एंड एवरी वैल्यू में वो 0.2 एरर आ रहा है, -0.2। अब ये परसेंटेज काउंट करना है, तो स्टार्टिंग में ये वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 6.2 into 100, तो ये हमारा परसेंटेज एरर हुआ। क्लियर, ये हमारा परसेंटेज एरर हुआ। सेम प्रोसेस, जितने का डिफरेंस है, जैसे आप बेसिक क्लास में पढ़ते थे ना कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, कोई वैल्यू किसी खास वैल्यू से इंक्रीज करे तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तब क्या करते थे, यहाँ पे वैल्यू लिखते थे, इनिशियल वैल्यू लिखते थे, वही चीज है। और मान लीजिए वैल्यू बढ़ने या घटने के बाद नेक्स्ट कुछ बना होगा फाइनल, तो जब परसेंटेज आप निकालते थे, इंक्रीजिंग परसेंट या डिक्रीजिंग परसेंट, मान लीजिए वैल्यू कुछ बढ़ गई, कुछ बढ़ के आ गई यहाँ पे, तो इंक्रीजिंग, तो जो भी इंक्रीज किया होगा वैल्यू वो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और इनिशियल वैल्यू नीचे आती है, और इनटू 100। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, ये नीचे आएगा कि तो ये वैल्यू इससे बढ़ रही है, इससे चेंज हो रही है, इसलिए स्टार्टिंग वाला नीचे आता है और इनटू 100 करते हैं, तो देन वी हैव अ परसेंटेज एरर। निकालने का ये तरीका होता है। क्लियर। तो हम बात कर लेते हैं अब, जो इसमें मैंने आपको बताया वो क्या चीज है, ये तो बेसिक्स बता रहा था। तो इसमें नंबर को हम स्टडी करेंगे। नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। वी हैव एग्जैक्ट नंबर्स, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है, जिसमें एरर के चांसेस नहीं होते हैं, दैट इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब वो फिक्स है। 2 क्या है, 2:2, लेकिन 2.3 इज नॉट 2। अगर इसको आप जहां यूज करोगे 2.3 कभी 2 भी बन सकता है। क्लियर।
अप्रोक्सीमेट करेंगे तो, लेकिन 2 को अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है, 8 को अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे वैल्यूज क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स है। 9.75 एक एग्जैक्ट नंबर है, क्लियर, क्योंकि इसका फिक्स है। कौन से नंबर को अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है, तो जैसे 1/3, अब ये 1/3 जो है हमारे पास, ये 3.3333 अब कितने टाइम्स तक है आपको पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो लेकिन जब आप एरर बनाओगे तो मैंने बोला कि 0.33, अब यहाँ समझ लीजिए कि 1.3 ऐसे तो एग्जैक्ट दिख रहा है, लेकिन जब इसको डेसिमल में आपने किया, अब कहने के लिए तो ये सेम वैल्यू है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम इसी चीजों पे फोकस करेंगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलिए ठीक है सेम है, तो आप मुझे बता दो कि क्या ये दोनों नंबर फिर भी सेम होना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर ये नंबर बड़ा है। यानी कि जब आप एक पैटर्न बढ़ा देते हो नंबर्स की तो आपको बड़ा वैल्यू मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं सम स्लाइटली माइन्यूट डिफरेंस का एरर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन कि हम किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा काफी माइन्यूट है, जैसे गोल्ड के सेंस में बात कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया के सेंस में बात कर रहे हैं, अब जैसे मैं शुगर के सेंस में बात कर रहा हूँ, शुगर मुझे चाहिए 0.33 ग्राम या फिर 0.33 ग्राम, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि वो काउंटलेस है, वहां पे शुगर के सेंस में 0.3 ग्राम का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। लेकिन गोल्ड के सेंस में उसकी वैल्यू है, तो वहां पे वो चेंज। बैक्टीरिया के सेंस में 0.0004 की भी वैल्यू है, 003 की वैल्यू है, तो हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हमें इसका पता चलेगा, क्लियर। अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है, तो इसका फिक्स डेसिमल फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता है, और इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेटेड की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, हम इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब एरर्स कैसे आते हैं, तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एरर। इनहेरिटेंस एरर, राउंड ऑफ एरर्स। इनहेरिटेंस एरर क्या होता है, एरर्स व्हिच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डेट। जब आप अप्रोक्सीमेट करते हो तो एरर्स आ जाते हैं, और ये लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग एड्स आर कॉल्ड इनहेरिटेंस एरर। कुछ कंप्यूटिंग एड्स के हमें लिमिटेशंस के थ्रू ये एरर्स पता चलते हैं। इन द इनहेरिटेंट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग बेटर डेटा एंड यूजिंग हाई प्रिसिजन कंप्यूटिंग एड्स। ये इनहेरिटेंस एरर को हम कैसे, जैसे प्रोग्रामिंग में हम इस सारे एरर्स पे भी काम करते हैं और इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि इस तरह के भी एरर नहीं हो, क्लियर। नाउ राउंड ऑफ एरर्स क्या होता है, जब आप राउंड ऑफ करते, जो अभी आपको जो भी मैं एग्जांपल बता रहा था वो सब राउंड ऑफ एरर का एग्जांपल था। तो राउंड ऑफ एरर में क्या होता है कि जब प्रोसेस ऑफ कंपटीशन में आप ये नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ राउंड ऑफ एरर जो मैं बता रहा था वही एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 7.58467, इसको किसी ने बोला कि जस्ट वी नीड टू एस्टिमेट द गिवन नंबर अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट 3 पे क्या है, 4 है, इस 4 को अप्रोक्सीमेट करना है, क्लियर। बट जब इस 4 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए मुझे 6 को देखना पड़ेगा। 6 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, मतलब 4 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 4 होता है। तो ग्रेटर देन 4 होता है तो इसके अगले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना, जब जिसको अप्रोक्सीमेट करना है उसमें 1 ऐड कर देना। इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगा, 7.585। अब कहने के लिए अप्रोक्सीमेट हो चुका है, लेकिन एरर कितने का है, जब आपने इसको राउंड ऑफ किया तो एरर देखिए, जो वही मैं आपको बता रहा था -0.003288 का एरर हुआ। ये मेरा एग्जैक्ट नंबर ये दिया हुआ था मुझे, मैंने इसको ये करके ये बनाया, तो राउंड ऑफ एरर मेरा इतना है। परसेंटेज काउंट करना होगा तो इसको नीचे रख देंगे, और देखिए जब आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे तो ये सारे वैल्यूज को काउंट करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होता है, एग्जाम में भी अलाउ होता है। नो नीड टू बाई अ जनरल कैलकुलेटर। आप सुन रहे हैं ना, हेलो हेलो हेलो, am I audible to all? Yes, sir. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में नहीं आया, फिर से सुना दीजिए। सर क्या सर अनम्यूट Yes, हम लोग sir. का नहीं हो पा रहा। सर लास्ट वाला समझ में नहीं आया।